हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 15 जून 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था कि जून 2024 में भारत में किसने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसर है वेलयन सुब्बैया को। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2024 में सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण पदक। फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ईगा स्वीटेक ने। किसे PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। समीर बंसल को। 2024 तीरंदाजी एशिया कप चरण 3 प्रतियोगिता में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है। कुमुद सैनी ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्ययन के रूप में किसे चुना गया है। फिलेमोन यांग को। जून 2024 में किस देश को भारतीय सहायता से निर्मित 900 मेगावाट की अरुण तटीय जल विद्युत परियोजना की मुख्य सुरंग में सफलता मिली है। सही आंसर है नेपाल। किस देश ने 700 मीटर लंबे पैदल यात्री राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किया है। हंगरी ने। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को। जून 2024 में 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा बन गया है। सही आंसर है SBI म्यूचुअल फंड। भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। ये हुआ है 65.79%। जून 2024 में आधिकारिक तौर पर किसे आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया है। सही आंसर है अमरावती को। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन बना है। भारत। किस राज्य के लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं। केरल। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उपेंद्र द्विवेदी को। NDA की नई सरकार का गठन होने के बाद केंद्र सरकार ने मौजूदा सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया है। मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 30 जून को पदमुक्त हो रहे हैं। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 30 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना की बागडोर संभाली थी और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसी साल 15 फरवरी 2024 को उप सेना प्रमुख नियुक्त किए गए थे। बात करें भारतीय सेना की, स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और थल सेना अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किसने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, N चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर ने तेलुगु देशम पार्टी के नेता N चंद्रबाबू नायडू को चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। शपथ समारोह विजयवाड़ा के केसरपल्ली IT पार्क में आयोजित किया गया था। शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे और चंद्रबाबू नायडू पहली बार 1995 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री हैं N चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल हैं S अब्दुल नजीर।
हाल ही में भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नितिन गडकरी। लगातार तीसरी बार नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय मिला है। इससे पहले वर्ष 2014 और 19 में भी गडकरी को यह मंत्रालय ही सौंपा गया था। पीएम मोदी जी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। इनमें से 30 को कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। कौन सा देश 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन ए अपना देश भारत। भारत 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने यह घोषणा की है। पिछला जूनियर विश्व कप 2023 में कुआलालंपुर में खेला गया था, जिसमें जर्मनी ने फाइनल में फ्रांस को हराकर खिताब जीता था और स्पेन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर रहा था। बात करें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, स्थापना हुई थी इसकी 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमैक्स 24 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी योकोसुका जापान में। जापान भारत समुद्री अभ्यास का 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में शुरू हो गया है। जिमैक्स 24 अभ्यास की मेजबानी जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा की जा रही है। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित INS शिवालिक ने जिमैक्स 24 में अभ्यास में भाग लिया है और समुद्री चरण का अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के युद्ध कौशल का परीक्षण करना है। बात करें जिमैक्स 24 की, तो जिमैक्स भारत और जापान देशों की नौसेनाओं के बीच एक वैश्विक नौसेना अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2012 में जापान में हुई थी। जुलाई 2023 में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा 7वें जिमैक्स 23 की मेजबानी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 13 जून को। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एल्बिनिज्म बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और वर्ष 2024 थीम है इसकी IAAD के 10 वर्ष सामूहिक प्रगति का एक दशक। और पहला विश्व एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून 2014 के दिन मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी निजनी नोवगोरोड। नए सदस्यों के 7 ब्रिक्स देशों के समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक रूसी शहर निजनी में आयोजित हुई है। जनवरी में समूह के विस्तार के बाद ब्रिक्स की यह पहली बैठक है। रूस 2024 में ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष है और इस बैठक में भारत के प्रतिनिधि विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि ने भाग लिया है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स समूह के पूर्व सदस्य बन गए हैं और ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पहले से इसके सदस्य हैं। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड में। रूस यूक्रेनी युद्ध के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन, जिसे औपचारिक रूप से यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन कहा जाता है, 15 से 16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड के बर्गेन-नोस्टॉक रिजॉर्ट में आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानदंडों के अनुसार यूक्रेन के लिए एक व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने के तरीकों पर बातचीत के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इसकी मेजबानी स्विस राष्ट्रपति वियोला हमहर्ट द्वारा की जानी है। विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी विशाखापट्टनम बंदरगाह। सरकारी स्वामित्व वाले विशाखापट्टनम पोर्ट ने विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए कंटेनर पोर्ट
परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की सी20 रैंकिंग में स्थान हासिल किया है। इसने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा प्रबंधित मुद्रा पोर्ट को पीछे छोड़ते हुए 19वां स्थान हासिल किया है। और CPPI का तीसरा संस्करण एक डेटा आधारित तुलनीय सूचकांक है जो 348 वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों को उनकी दक्षता के अनुसार रैंक करता है। अब बात करें शेष 3 बंदरगाहों की, तो पहला है यांगशान बंदरगाह जो चीन में है। ओमान का दूसरा नंबर पर है सलाला बंदरगाह और तीसरे नंबर है संयुक्त अरब अमीरात का खलीफा बंदरगाह। जून 2024 में समाचारों में रहा सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों की मौजूदगी के सबूत मिलने के कारण यूपी के एक नया बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित SWS भारत नेपाल सीमा पर 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1988 में स्थापित इसमें पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वनों का मिश्रण है। SWS में बाघ, तेंदुए और विभिन्न पक्षी प्रजातियों सहित विविध वनस्पति और जीव पाए जाते हैं और यह भावर तराई पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। यूपी की राजधानी लखनऊ है। मुख्य राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। गेल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा? सही आंसर है मध्य प्रदेश। गेल इंडिया मध्य प्रदेश के सीहोर में 1500 KT ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है जिसकी लागत 60,000 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का उद्देश्य एथिलीन डेरिवेटिव की एक श्रृंखला का उत्पादन करना है जिससे पेट्रोकेमिकल फाउंडेशन को क्षेत्र में उन्नत किया जा सके और परियोजना का शिलान्यास फरवरी 2025 तक होने की उम्मीद है। गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 16 अगस्त 1984 को हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय और CMD हैं संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में जारी पुरुष टेनिस एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी जैनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन जैनिक सिनर ATP रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सर्बियाई दिग्गज नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ दिया है। फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ATP रैंकिंग में दूसरे, सर्बिया के नोवाक जोकोविच तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और WTA एकल रैंकिंग में लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले पोलैंड की इगा स्विटेक शीर्ष स्थान पर हैं। अमेरिका की कोको ऑफ एक स्थान सुधार के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं और बेलारूस की आरेना सवालेंका तीसरे नंबर पर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 को। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी IYQ घोषित किया है। घोषणा के अनुसार साल भर चलने वाले इस विश्वव्यापी पहल को क्वांटम विज्ञान और अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी खतरों पर सभी स्तरों पर गतिविधियों के माध्यम से मनाया जाएगा। जून 2024 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष अमोल काले का भारत पाक मैच के दौरान 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस राज्य से थे? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य से। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमोल काले का न्यूयॉर्क में हृदयघात के कारण निधन हो गया है। अमोल काले का जन्म नागपुर में हुआ था और काले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम तिरुपति आंध्र प्रदेश में ट्रस्टी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत होने वाले उपराष्ट्रपति सौलोस चिल्मा का संबंध किस देश से है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मलावी। अफ्रीकी देश मलावी में हुई विमान दुर्घटना में उपराष्ट्रपति सोलोस चिल्मा और 9 अन्य लोगों की मौत हो गई है।
उपराष्ट्रपति शायद 10 लोगों को ले जा रहा यह सैन्य विमान खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और मलावी गणराज्य दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। हम बात करें स्टैटिक जीके की तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 के संविधान संशोधन द्वारा की गई। सही आंसर 31वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? सही आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1850 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। कल की करंट अफेयर्स में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जून 2024 में आधिकारिक तौर पर किसे आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, अमरावती। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।